Hello everyone, welcome to SEO Coder. Here today's problem of the day is longest path in a matrix. Given n cross m matrix, find the maximum length path starting from any cell. Okay, here keyword is any cell, such that all cells along the path are in strictly increasing order, and it's also in increasing order is also keyword. We can move forward direction from a given cell ij, that is I plus 1 to j, I to j plus 1, or I minus 1 to j, I to j minus 1, means up, down, right and left. Okay, let us understood with an example. Okay, here I have taken example from GFG second example, such that 3 4 5 3 to 6 and 2 to 1. Okay, 3 3 4 5 3 to 6 2 to 1. ओके, अच्छा तो यहाँ पे अगर जैसे कहा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, तो अगर 3 4 5, अगर 3 से चलते हैं हम, तो 3 से 4 हाँ जा सकता हूँ क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 4 to 5 भी जा सकते हैं, बहुत सही, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा, 3 to 3 जा सकते हैं या नहीं? नहीं जा सकते क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर भी चाहिए था। ओके, एंड 3 से तो यही पॉसिबल है कि 3 से 4 जाया जा सकता है क्योंकि अप एंड लेफ्ट में कुछ है नहीं, बाउंड्री आ गई। ओके, 4 to 5, अब 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए देखते हैं, अब 4 टू लेफ्ट, 4 टू राइट जाया जा सकता है, डाउनवर्ड नहीं जाया जा सकता, लेफ्ट नहीं। ओके, अब 5 के लिए चेक किया जाए। 5 के लिए डाउनवर्ड जाया जा सकता है, लेफ्ट में नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो यार ये अगर ऐसे ही चला जाए तो ये तो एन स्क्वायर में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और ये डीपी से बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डीपी से कैसे होगा। यहाँ पे मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3 to 4 हाँ जाएगा, और 3 to 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से तो रिटर्न 1 हो गया। ओके, अभी 3 to 4 जाएगा तो 4 फर्दर रिकर्सिवली कॉल करेगा आगे अपने लेफ्ट राइट डाउन और अपवर्ड में। तो 4 अप को कॉल किया तो 0 आएगा, और नीचे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से 0 रिटर्न होगा, और लेफ्ट से नहीं नहीं आएगा तो यहाँ से भी 0 रिटर्न होगा। लेकिन 4 to 5 जाया जा सकता है क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो 4 रिकर्सिवली कॉल हुआ 5 पे। अब 5 अपने भी लेफ्ट राइट अप डाउन पे देखेगा, क्या जाया जा सकता है कहीं पे? तो 5 6 को कॉल करेगा, और ये पॉसिबल रास्ता है, और 6 अपने लेफ्ट राइट अप और डाउन को देखेगा, और ये यहाँ से नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे 1, तो डीपी ऑफ उसके करस्पॉन्डिंग में हमने यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया, और ये रिटर्न करेगा 5, रिटर्न करेगा 2, एंड 4 रिटर्न करेगा 3, एंड 3 यहाँ से रिटर्न करेगा 4। अभी अब हम लोग और भी देखते हैं। क्या और कहीं से पॉसिबल है ऐसा? ओके, अब हम लोग देखते हैं इस 3 के लिए। ये 3 अपने लेफ्ट राइट डाउन अपवर्ड को देखेगा, कहीं नहीं जा सकता, तो ये यहाँ से बस रिटर्न करेगा 1 ओनली। ओके, चलो अब हम लोग 2 के लिए देखते हैं। क्या ये 2 अपने लेफ्ट राइट डाउन और अपवर्ड में कहीं जा सकता है? नहीं, तो ये 1 रिटर्न करेगा। ये भी 2 1 रिटर्न करेगा, ये 2 1 रिटर्न करेगा, और ये 1 1 रिटर्न करेगा। तो ये मैक्सिमम ऑफ दिस डीपी मैट्रिक्स क्या आएगा? 4। तो हियर आवर आंसर इज 4। ओके, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जीएफजी है। ओके,
129538467। तो यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है, 129538467। अब 1 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं हमारे डीपी मैट्रिक्स में क्या आएगा। क्या 1 अपवर्ड को कॉल करेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 रिटर्न होगा। लेफ्टवर्ड को कॉल करेगा तो 0 रिटर्न होगा, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस कर रही है दोनों। ओके, अब डाउनवर्ड जा सकता है, ठीक है, डाउनवर्ड जा सकता है क्योंकि 5 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ रिकर्सिवली अब हमारा 5 कॉल करेगा अपने लेफ्ट राइट डाउन अपवर्ड को। लेफ्ट में कॉल किया तो 0 आएगा, राइट में कॉल किया तो नहीं जा सकता है क्योंकि 4 इससे कम है, और राइट में जाएगा नहीं जा सकता क्योंकि 3 उससे कम है। तो 5 रिटर्न करेगा 1, तो 5 के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे 1 फिल कर दिया, ठीक है। अब 1 के लिए देखते हैं, ये 1 2 को कॉल करेगा, हाँ 2 पे जा सकता है। अब 2 रिकर्सिवली कॉल करेगा अपने, थोड़ा हम बैक जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। अब 1 2 को कॉल किया, अब 2 अपने अपवर्ड को नहीं कॉल कर सकता, लेफ्ट को नहीं कॉल कर सकता, तो हम देखते हैं इसका राइट को और डाउनवर्ड को, ठीक है। राइट में कॉल किया 9, हाँ 9 के पास जा सकता है और उससे बड़ा है, और 9 अपने रिकर्सिवली कॉल करेगा अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। तो क्या ये पॉसिबल है, कहीं जा सकता है, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 9 हमारा 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब 2 डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड 3, अब 3 रिकर्सिवली कॉल करेगा अपने लेफ्ट डाउन राइट राइट, ठीक है, अपवर्ड तो जा नहीं सकता। लेफ्ट में कॉल किया, यहाँ तो ऑलरेडी मिनिमाइजेशन टेबल है, मिनिमाइजेशन टेबल में 1 भरा हुआ है, तो 1 हमने लिया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट राइट अप और डाउन का, लेफ्ट राइट अप डाउन का मैक्सिमम लेते हैं कि कितना मिनिमाइजेशन टेबल में है, या फिर अपने हिसाब से बनाते हैं। लेफ्ट में गया तो 1 है, डाउन जाएगा तो डाउन अपने रिकर्सिवली कॉल करेगा अपने राइट को। पहले 3 का राइट देख लेते हैं, 3 का राइट में 8 है, ठीक है, 8 के पास जा सकता है क्योंकि उससे बड़ा है। अब 8 अपने लेफ्ट राइट डाउन और अपवर्ड को देखेगा, तो डाउन तो जा नहीं सकता, 7 छोटा है, 8 जो है डाउन नहीं जा सकता क्योंकि 7 छोटा है, राइट भी नहीं जा सकता, बाउंड्री है, लेफ्ट नहीं जा सकता, छोटा है, ऊपर हाँ जा सकता है। तो 9 यहाँ पे मिनिमाइजेशन टेबल 1 ऑलरेडी फिल है अगर, तो 8 के पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही 7 के पास 7 कहाँ कहाँ तक जा सकता है, 7 6 पे नहीं जाएगा, 8 पे जा सकता है, लेकिन 8 ऑलरेडी फिल है तो यहाँ पे 3 आ चुका, और 3 के लिए जो 6 था, अब 6 7 के पास जा सकता है, 7 ऑलरेडी फिल है तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। वैसे ही 3 के पास क्या आ गया, 5। तो यहाँ 2 के पास रिकर्सिवली आया तो यहाँ पे 6, और 1 के पास रिकर्सिवली 7, और 4 के पास कहाँ कहाँ तक जा सकता है देख लो। 4 अपने लेफ्ट राइट, अपने लेफ्ट में तो नहीं जा सकता है, डाउन में नहीं जा सकता, अपवर्ड में गया है 5 जिसका 1 है, और 4 के राइट में 6 है जिसका 4 है, तो मैक्सिमम देख लो 4 है, और यहाँ पे एक अपना ऐड कर लेगा तो 5, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लीड कोड से हमने उठाया है, सेम सवाल है, ठीक है। 9, क्या 9 हमारे अपने लेफ्ट जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि बाउंड्री है, अप नहीं जा सकता, बाउंड्री है, राइट नहीं जा सकता, बड़ा नहीं है, डाउन नहीं जा सकता, तो यहाँ पे अपने डीपी टेबल में उसने 1 रिटर्न कर दिया, ओके। देन अब हम लोग सेकंड वाले के लिए देखते हैं, ये 9 कहीं जा सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, अब आप खुद सोचिए, नहीं जा सकता, तो यहाँ पे डीपी में 1 आ गया। और 4
अपने लेफ्ट जा सकता है, तो जिसके मेमोराइजेशन टेबल या डीपी में 1 है, डाउनवर्ड जा सकता है और ये डाउनवर्ड अपने रिकर्सिवली कॉल करेगा लेफ्ट राइट डाउन। राइट में जाएगा, नहीं जा सकता, बाउंड्री है। नीचे नहीं जा सकता, लेफ्ट नहीं जा सकता, तो ये 8 हमारा 1 रिटर्न करेगा और ये 4 के लिए 2 हो गया। तो अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो यहाँ पे डीपी टेबल में यहाँ पे 2 आ गया। ओके, अब ये 1 कहाँ जा सकता है, नहीं कहीं जा सकता, तो ये भी 1 रिटर्न कर दिया। तो ये 6 अपने राइट नहीं जा सकता, डाउन नहीं जा सकता, लेफ्ट नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी फिल है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब इस 6 के लिए अपने लेफ्ट राइट डाउन अपवर्ड देख लीजिए। इस 6 के लिए लेफ्ट में गया तो 2 ऑलरेडी फिल है। एक सेकेंड, लेफ्ट में गया, ये 6 हमारा अगर लेफ्ट में गया तो 2 ऑलरेडी फिल है, तो 2 ले लिया यहाँ पे। अब देखते हैं इन सब में, और फिर अपवर्ड गया 1 है, 1 ले लिया, और राइटवर्ड गया 8 पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब इन सब में मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो 2 + 1 यहाँ पे 3 आ गया। ओके, अब हम लोग इस 2 के पास देखते हैं, कहीं नहीं जा सकता, 1 है, ये 1 कहीं नहीं जा सकता, तो 1 है। अब चलिए अब हम लोग कोड करके देखते हैं। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोड करते हैं। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ, सबसे पहले हम लोग एक डीपी मैट्रिक्स बना ही लेंगे। तो हमने एक ये वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी मैट्रिक्स बना लिया है। ठीक है, और एक मैक्सिमम मैक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए जो मैक्सिमम होल्ड करके रिटर्न करेगा। ओके, अब हम लोग इस मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि हम लोग आपको बताता हूँ। देखिए, हम सभी एलिमेंट के लिए हम ट्रेवर्स कर रहे थे ना, तो सभी एलिमेंट के लिए ट्रेवर्स करने के लिए हमें एक 2 बार फॉर लूप चलाने होंगे। तो ये रहा आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप। तो ये मैक्स ऑफ दिस डीपी टेबल स्टोर कर लेगा। ठीक है, रिटर्न मैक्स यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग ये जो लॉन्गेस्ट पाथ नाम का एक फंक्शन बनाए हैं, चलिए उसको देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, ये देखिए लॉन्गेस्ट पाथ वेक्टर ऑफ वेक्टर, ये हमने इसका आर्गुमेंट है ये। ठीक है, और ये सबसे पहले चेक कर रहा है, आउट ऑफ बाउंड चेक करेगा। अगर जो हमारा आई है क्या 0 से कम हो जा रहा है, जे भी लेस देन 0 हो जा रहा है, या फिर मैट्रिक्स साइज के बराबर इक्वल हो जा रहा है, या फिर ये। ठीक है, तो रिटर्न 0 कर देना है। उसके बाद मेमोराइजेशन का काम होगा। मेमोराइजेशन या इसको लुकअप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर डीपी ऑफ आईजे अगर हमारा ऑलरेडी फिल है, ग्रेटर देन 0 है, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आईजे। अब करंट मैक्स देखिए, ये रहा करंट मैक्स, जो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ एनी नंबर स्टोर कराते थे, कि अगर मान के चलिए 6 के लिए है, लेफ्ट में गया तो 0 आया, डाउन में गया तो 1 ऑलरेडी फिल है, और राइट में गया तो 3 है, राइट में जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऑफ 1 + 1 स्टोर कर लेगा, यही है। तो ये करंट मैक्स ऑफ लेफ्ट राइट अप और डाउन को करेगा। तो यहाँ हमने ऑलरेडी लिख चुका है, डाउन नेबर को देखो, ऑल्सो चेक इट सेल्फ फुल और नॉट। तो आई शुड इरेज इट। ये देखिए
ये i+1 मीन्स डाउनवर्ड देख रहा है, ठीक है। और i+1 सबसे पहले देख रहा है कि ये क्या हमारा बाउंड्री को क्रॉस नहीं ना कर रहा, और ये क्या हमारा कॉलम को क्रॉस, कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। फिर मैट्रिक्स ऑफ i, j, फिर मैट्रिक्स ऑफ i+j, क्या वो एलिमेंट हमारे नेक्स्ट से बड़ा होना चाहिए तभी तो आगे लेगा, तो हमने करंट मैक्स में स्टोर कर दिया 1 प्लस लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब वैसे ही राइट नेबर है, राइट नेबर मीन्स जे को 1, जे से j+1 कर देना है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ i j, और करंट मैक्स में हमने लॉन्गेस्ट पाथ से रिकर्सिवली कॉल कर लिया। फिर लेफ्ट नेबर को देख लीजिए, देन टॉप नेबर, और फिर डीपी ऑफ आई जे में करंट मैक्स को स्टोर कर देना है, रिटर्न ऑफ करंट मैक्स कर देना है। सबमिट करते हैं। Yes, it's already. So thank you guys. Please subscribe and like. And for any doubt, comment down and join my Telegram channel.